शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.26% की गिरावट के साथ 18,563.40 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 0.38% की गिरावट देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 237.96 अंक गिरकर 62,625.63 पर क्लोज हुआ था। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं या यूं कहे वो बड़े इवेंट्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, ये जान लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार की नजरें रिटेल महंगाई आईआईपी के आंकड़ों पर रहेगी। सोमवार को यानी कल सीपीआई आईआईपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वहीं 13 तारीख को यानी मंगलवार को अमेरिका से भी कई आंकड़े जारी होंगे जिस पर सभी लोगों की निगाहें होंगी। 13 जून को अमेरिका के मई महीने की रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। इसके एक दिन बाद यानी 14 तारीख को होलसेल महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। इसी दिन यूएस फेड पॉलिसी में ब्याज दरों पर फैसला भी आने वाला है। अब आइए यूरोप पर। 15 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेगा। इसके साथ ही 15 जून को बैंक ऑफ जापान का भी ब्याज दरों पर फैसला आएगा। अब इस हफ्ते के कारोबारी सत्र के लिए बाजार के लिए क्या क्या पॉजिटिव खबर है, ये जान लेते हैं। FIIS यानी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर मेहरबान है, यानी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को FIIS ने 1,245 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इस महीने में भी यानी जून में अब तक FPIS ने 9,800 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिए हैं। बाजार के लिए कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी भी पॉजिटिव खबर मानी जा रही है। ब्रेंट क्रूड के भाव पर आप नजर डालें तो बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड का भाव 2.25% टूटा था। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट $74 के पार चला गया है। अब कैसी रहेगी बाजार की चाल, ये जान लेते हैं। निफ्टी का 18,700 और 18,600 की कॉल में जबरदस्त राइटिंग हो रही है। अगर निफ्टी ने 18,530 का लेवल तोड़ा तो बाजार में बिकवाली और हावी हो जाएगी। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो निफ्टी को 18,670 के लेवल को तोड़कर ऊपर ट्रेड करना होगा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,470 से लेकर 18,420 रह सकता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 18,620 से लेकर 18,670 रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 43,750 से लेकर 43,550 रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 44,180 से लेकर 44,300 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।